हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लाज्मा। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है और प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। उनका क्या फंक्शंस होते हैं वही यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम वो सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैं उन सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स के फंक्शंस को याद करने के लिए आपको न्यूमोनिक भी दूंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा इज इक्वल टू होल ब्लड माइनस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स। अगर हम ब्लड में से ये सारे ब्लड सेल्स माइनस कर दें तो जो लिक्विड बचेगा उसी को हम कहते हैं प्लाज्मा। द कलरलेस लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इन विच द ब्लड सेल्स फ्लोट। ऐसा लिक्विड जिसमें सारे ब्लड सेल्स फ्लोट करते हो उसी को हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा कंटेन्स वेरियस प्रोटीन्स रिफर्ड टू एज प्लाज्मा प्रोटीन। अब तीन तरह के प्लाज्मा प्रोटीन हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी नॉर्मल वैल्यूज दोस्तों याद रखना, ये इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट, एल्ब्यूमिन की नॉर्मल वैल्यू 48 ग्राम पर लीटर, 4.8 ग्राम परसेंट, और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 70,000 मॉलिक्यूलर वेट। सेकेंड, ग्लोबुलिन्स 23 ग्राम पर लीटर, 2.3 ग्राम परसेंट, और मॉलिक्यूलर वेट 21,000 टू 1,50,000 मॉलिक्यूलर वेट। थर्ड, फिब्रिनोजेन 3 ग्राम पर लीटर, 0.3 ग्राम परसेंट एंड 3,40,000 मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका। नॉर्मल एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन्स का रेशो होता है 1.5:1। एल्ब्यूमिन्स इट फॉर्म्स द मेजर बल्क ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। ग्लोबुलिन्स तीन टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। प्रोथ्रोम्बिन एक बीटा ग्लोबुलिन है और ये काम आता है कोएगुलेशन के, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। फिर होता है गामा ग्लोबुलिन, ये काम आता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन में। देन फिब्रिनोजेन हेल्प्स इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। केमिकल नेचर ऑफ क्लॉट इज फिब्रिन, और फिब्रिन बनता किससे है? फिब्रिनोजेन से। फिब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन हेल्प्स इन क्लॉटिंग। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। फर्स्ट है कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर exerted by large molecules serves to hold water within the vascular space। ये एक ऐसा प्रेशर है जो exert करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स, और लार्ज मॉलिक्यूल का एग्जांपल है एल्ब्यूमिन। मान लो कि एक ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगे, एल्ब्यूमिन, और ब्लड वेसल्स के चारों तरफ होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स। तो एल्ब्यूमिन कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इन वाटर मॉलिक्यूल को अंदर डिफ्यूज करने के लिए, और उसी प्रेशर को कहते हैं कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये प्रेशर लगा किसकी वजह से? एल्ब्यूमिन की वजह से। और रीजन क्या है? क्योंकि एल्ब्यूमिन डू नॉट डिफ्यूज रेडिली अक्रॉस द कैपिलरी मेम्ब्रेन। सेकेंड फंक्शन, प्रोटेक्टिव और इम्यून फंक्शन। गामा ग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड एंटीबॉडीज प्ले एसेंशियल डिफेंस मैकेनिज्म। गामा ग्लोबुलिन्स को हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और ये 5 टाइप्स के होते हैं, IgD, IgA, IgM, IgE एंड IgG। इसको आप कैसे ध्यान रख सकते हो? डैमेज के नाम से। डैमेज की स्पेलिंग ये नहीं होती दोस्तों, ध्यान रखना, पर न्यूमोनिक के लिए ऐसे करना पड़ता है। थर्ड फंक्शन है कोआगुलेशन। फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन एंड एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन्स इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। Fourth function, transport media. Certain substances like CO2, some of the hormones, metals, drugs, dyes bind themselves with albumin, alpha and beta globulins and are transported in the circulation to different parts of body by plasma proteins. Fifth function, erythrocyte sedimentation rate. ये होता क्या है? मान लो हमने एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड सैंपल लिया, उस ब्लड सैंपल में से कितनी रेट से उसमें इरिथ्रोसाइट्स सेपरेट हो जाते हैं उस ब्लड से, उसी को हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब अगर ब्लड से इरिथ्रोसाइट्स सेपरेट हो जाएंगे तो इसका मतलब उस ब्लड में क्लॉटिंग जल्दी नहीं हो पाएगी। जितना ज़्यादा रेट होगा इरिथ्रोसाइट्स के सेपरेट होने का उस ब्लड से, उतना ही क्लॉटिंग टाइम भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ जाता है इन्फ्लामेशंस में, इन्फेक्शंस में,
और ये होता है बाय फिब्रिनोजन से। इट इज़ अ ब्लड टेस्ट दैट कैन शो इफ़ यू हैव इन्फ्लामेशन इन योर बॉडी। अगर कोई इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होगा तो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ जाएगा। 6th फंक्शन, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मेंटेन नॉर्मल ब्लड प्रेशर। प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड आरबीसीज दोनों मिलके कंट्रीब्यूट करती हैं अबाउट 50% ईच टू टोटल विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। बाय फिब्रिनोजेंस एंड ग्लोबुलिन्स विस्कोसिटी को मेंटेन करते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये दोनों हाई मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं और इर्रेगुलर शेप के होते हैं। 7th फंक्शन, बफर मैकेनिज्म। मेंटेन एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी बाय प्लाज्मा प्रोटीन्स। 8th फंक्शन, प्रोटीन रिजर्व। प्लाज्मा प्रोटीन को रिजर्व करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग स्टारवेशन और इमरजेंसी cells of the reticuloendothelial system break them into amino acids which are subsequently used for the synthesis of cell protein। दोस्तों इन सारे फंक्शंस को याद करने के लिए आप इस निमोनिक को ध्यान रखना। मान लो ये एक बच्चा है जिसका नाम है ईवी। ईवी इस बच्चे का नाम है। तो ये ईवी सीपी में जाता है। सीपी क्या है? दिल्ली में एक जगह है कनॉट प्लेस। तो ईवी सीपी में जाता है। सीपी में जाके वो सीटी बजाता है और सीटी बजाने से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये छोटी सी स्टोरी ध्यान रखना आप कि ईवी सीपी में जाके सीटी बजाता है और सीटी बजाने से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसे आपको सारे के सारे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन याद रहेंगे। सी से कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, पी प्रोटेक्टिव और इम्यून फंक्शन, सी कोagulation, टी ट्रांसपोर्ट मीडिया, ई से इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, वी विस्कोसिटी, बी से बफर मैकेनिज्म एंड पी से प्रोटीन रिजर्व। तो दोस्तों ऐसे आप सारे के सारे फंक्शंस को ध्यान रख सकते हो। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ये सारे नोट्स मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे दे दूंगा जिसका लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।